तो लो जी, वेलकम बैक है आपका अपने इस चैनल में। काफ़ी देर के बाद अपडेट आ रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के जज्बात। लेकिन क्या करूँ, कुछ काम ही ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में कि आपको थोड़ा बिजी होना पड़ता है। खैर, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आपको थंबनेल देख के तो समझ लग ही गई होगी, बताने का कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। आज बेसिकली हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक ये है, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बंद हो जाएंगी और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो चलेंगी। तो सबसे पहले हम इस बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि कौन सी कंपनीज़ मार्केट में काम कर रही हैं, किस किस टाइप्स की हैं और इनका विजन क्या है। तो चलते हैं उस तरफ। तो ले जी, अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हमें डिवीज़न का पता होना चाहिए, किस किस तरह की कंपनीज़ हैं। ठीक है, अभी हम कुछ कंपनीज़ को नाम दे देते हैं, 1 का, और कुछ को नाम दे देते हैं 2 का, कुछ को नाम दे देते हैं 3 का, और कुछ हम क्या देते हैं MLM में। ठीक है, तो फर्स्ट वन पे जो आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट बेस। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे ब्रांड। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बेस पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट बेस में आप कह सकते हैं टाइम्स। ठीक है, तो हमने इसको नाम एक प्रोडक्ट बेस का रख दिया टाइम्स। ठीक है, बेसिकली टाइम्स प्रोडक्ट बेस है और इसका काम क्या है, ज्वाइन करवाना, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। उसके बाद फ्रेश मार्केटर्स तैयार करना। उसके अलावा ये क्या करती है जी, ये पॉलिश करती है। किसको करती है, मार्केटर्स को। ठीक है, ये कुछ इसके रूल्स हैं। ये टोटली प्रोडक्ट बेस है। ये पिछले तकरीबन 10 साल से चल रही है, तो ये कंपनी अभी तक फ्लॉप नहीं हुई, ये आगे भी ऑनवर्ड चलेगी। तो दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल रही है वो B4U रही है। इसने तकरीबन 6 साल का अरसा पाकिस्तान में गुजारा, काफ़ी लोगों को कायल किया, अच्छा बिज़नेस किया। उसके अलावा एट द एंड गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान में लसानी कंपनी थी। ठीक है, और भी काफ़ी कंपनीज थी जो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग थी, लेकिन टोटली क्या हुआ, फ्रॉड। ये एक ऐसा पेन पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांड में। उसके बाद अगर हम बात कर लें, KFC है, कोक है, मैकडोनल्ड्स है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। ये अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। ये अपनी मार्केट सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, ना कि ये खुद करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम MLM पे। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं मल्टीनेशनल लेवल होती हैं, जैसे आप ऑनलाइन लगा लें। ऑनलाइन में मैं आपको बता देता हूँ, फोर्सेज, ठीक है, इकोनेक्स लगा लो। उसके अलावा रिसेंटली एक कॉइन आया था, फोर्सेज, इकोनेक्स, बक्स कॉइन। इसके अलावा मेटाफोर्स। तो इसके मेटाफोर्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आई। तो अभी वीडियो लंबी होने की वजह से मैं उनके नाम नहीं लूँगा। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं मल्टीनेशनल, जो सिर्फ क्या करती हैं, जो सिर्फ जॉइनिंग रोल यूज़ करती हैं। जॉइनिंग रोल में क्या होता है,
ज्वाइनिंग रूल में ये होता है, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ठीक है, अब इनके नीचे आगे लोग आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे इनके नीचे लोग आ जाएंगे, इनके नीचे आ जाएंगे, ये आगे अपनी चाहे अपनी ये इस तरह खोल लेगा। तो जब ये सिस्टम हो जाएगा ना, उसमें क्या होगा, यानी मैंने 3,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब मुझे जिसने ज्वाइन कराया हुआ था उससे मेरे 700 रुपये चले गए। ठीक है, मुझे 500 वो कहते हैं लाइन अप वाले को मिल गए, यहाँ कंपनी ले गई। ठीक है, क्योंकि 2 बंदे जब ज्वाइन हों इसके साथ तो फिर एक लाइन बनती है जिसका 500 मिलता है। इकोनिक्स की बात करूं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करते हैं। तो 3,000 रुपये में से 700 रुपया हमारा लाइनर ले गया, जिसे हम ज्वाइनर कहते हैं, जिसने हमें ज्वाइन करवाया होता है वो वाला बंदा ले गया 700। 500 हम क्या देते हैं, दूसरे लाइनर को मिल गई, या 500 कंपनी ले गई। तो 500 जब कंपनी ले गई, आपका पीछे रह जाएगा 1700। ठीक है, इस 1700 में से आपको मिलेगी समथिंग लाइक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगी। अब प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी समझ लें कि कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब बेसिक फ़ायदा किसे होगा, बेसिक बेनिफिट आपने आगे बंदा ज्वाइन कराया, आपको तो बेनिफिट हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट सेल हो रही है ये किसकी है। ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक MLM कंपनी तैयार करते हैं। उस MLM कंपनी का हदफ आप लोग होते हैं। उसका हदफ आप लोग जब आ जाते हैं, आप लोग को 3,000 रुपये में से वो 700 रुपया दे देते हैं। ठीक है, पर बंदे की ज्वाइनिंग कराने का, लेकिन अपनी वो 1700 की प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के अलावा ये प्रोडक्ट की मालियत मेरे ख़्याल के मुताबिक 700 भी नहीं होनी, जो वो सिर्फ 1700 में सेल करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन वैल्यू आ गई, ये सेल वैल्यू आ गई। इससे आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो रहा होना है कि ये आप लोगों के साथ बेसिक काम क्या होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते इस बात को, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। खैर, ये वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये कभी ना बंद होने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, और इन प्लेटफॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन स्टॉपेबल है, नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, और ये मार्केट में काफ़ी टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं। इसमें मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, कुछ कंपनीज हैं जैसे इकोनिक्स है, टाइम्स है, और मैनी मोर कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। और अगर हम इसके ओपोजिट आ जाएं, इसके ओपोजिट अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी में 10% जो उनके साथ स्टार्टअप में वर्क करते हैं, वो अपने पैसे भी वापस ले लेते हैं, जिसे हम आम ज़बान में पे बैक कहते हैं, और वो अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी जनरेट कर चुके होते हैं। अब इन कंपनीज़ की लाइफ 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक होती है।
ठीक है, ये 1 से 3 साल कंपनीज चलती हैं। इन जो ब्रांड है ना, ब्रांड की अगर हम बात करें तो ये सारी ज़िंदगी नहीं चलता, क्योंकि इनमें अप एंड डाउन आता रहता है। उसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट बेस पे चले जाएं तो वो आप MLM भी कह सकते हैं। अगर वो MLM कर लें तो वो कहीं नहीं जाती कंपनी, ठीक है। उसके अलावा ब्रांड का आपको पता चल गया, इन्वेस्टमेंट का पता चल गया, प्रोडक्ट का पता चल गया। तो अब मेरे ख्याल से ये हमारा सेशन हो जाता है पूरा। अब आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बिज़नेस क्या है। वो पैसा जो आपकी पॉकेट में है, उससे जो बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, बेसिक बिज़नेस वो होता है आपका। उसके अलावा ये जितने भी हैं ये सब अलग चीज़ है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। होपफुल आप लोगों को समझ लगी होगी आज की वीडियो का टॉपिक क्या था। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट मिस्ड है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला पर है, आप जिस टाइम मर्ज़ी जो मर्ज़ी कमेंट कर लो, ठीक है। और कुछ लोग भी हैं जो बुरा भला कहते हैं, सरते बढ़ते हैं ना भाई, आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर से मुराद आसमानों पे नहीं। खैर है, मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आई हुई थी पिछले 1 महीने से। तो इंशाल्लाह प्रूव माई सेल्फ, बट वेट फॉर सम टाइम। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उधर के लिए अल्लाह हाफिज़।